हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद जय सिंह। दोस्त, आपने देखा कि अभी तक जो है 1 से लेके 50 तक के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल चुके हैं और 51 से लेके 100 तक के भी वीडियो सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अभी इस सेशन में हम बात करेंगे 101 से लेकर के 150 तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 150 से 200 और लास्ट में हम 200 से 265 कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने सारे वीडियोस आई थिंक देख चुके होंगे। आपको मैंने पहले भी बोल रखा है कि आपको 2-3 क्वेश्चन नॉर्मल मिलेंगे, उसके बाद एक अच्छा शानदार क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पहले सबसे शानदार क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आप इसकी बेसिक्स जो है आप टाइम एंड वर्क के वीडियोस देख सकते हैं। बेसिक जो मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ है, टाइप वाइज पढ़ाया हुआ है। फिलहाल हम ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें आपको 265 क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। जब ये और वाला केस आए, जब भी ये और वाला केस आए तो हम लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पहले हम पूरी बात आपको बता देते हैं, फिर इसमें शॉर्ट लगाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 मैन 2 वुमेन 3 बॉयज, ये और करके दिया है 88 डेज में ये वर्क करते हैं। बात क्लियर है। फिर पूछा किसका है, 1 मैन 1 वुमेन, ठीक है, और 1 बॉय का कितने दिन में काम करेंगे। तो जब भी इसमें अगर आपको शॉर्ट लगाना होगा तो आप लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कैसे लिखेंगे, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ये जो और वाला केस दिया है ना, इसको सीधे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं यहां तक। जब भी एग्जाम में मिलेगा तो आप तो ये बात लिखोगे नहीं, सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, 1 2 3 88, 1 2 3 88 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखोगे। ये वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी कैसे लिखनी है उसके बारे में समझ लो। मैन का मल्टीप्लाई अपनी कैटेगरी में नहीं होगा, दूसरी कैटेगरी में बाकी होगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का 2 में, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा। तो मैन की एफिशिएंसी 6 हो गई। अब वुमेन की एफिशिएंसी निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई अपनी कैटेगरी में नहीं होगा, हमेशा मल्टीप्लाई अदर कैटेगरी में होगा। ये और वाले केस में ये इसका शॉर्ट सॉल्यूशन है। तो एक का मल्टीप्लाई एक में और 3 में, तो 3 आएगा। ये वुमेन की एफिशिएंसी हो गई। इसका मल्टीप्लाई अपनी कैटेगरी में नहीं होगा, बॉय का बॉय में नहीं होगा, बाकी अदर में होगा, तो ये आएगा 2। ये आंसर था आपको। तो 6 × 88 और नीचे क्या दिख रहा है, 6 3 9 9 2 11, 11 से 8 टाइम में कटेगा और ये 48। आप एग्जाम में केवल इतना ही लिख के सॉल्व करोगे। आई थिंक ये लॉजिक आपको अच्छा लगा होगा। और वाले केस में ये हर बार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तापस वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। अगर हम बात करें एफिशिएंसी की तापस और मिहिर में, तो तापस ट्वाइस है, बोथ ऑफ देम टुगेदर 12 डेज। हमने एक बात आपसे बोली हुई कि जब भी आपको वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका टाइम दिया है अगर उसकी एफिशिएंसी मिल गई तो वर्क हो जाएगा। ये जो टाइम दिया गया है, ये 12 डेज किसका टाइम दिया गया है, दोनों का। वे दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। तो जिसका टाइम दिया है ना उसी की एफिशिएंसी लिखो। दोनों का टाइम दिया है तो दोनों की एफिशिएंसी मिला करके क्या है, 3, यानी कि वर्क हो गया 36। कह रहा तापस कितने दिन में करेगा। अब टाइम निकालना है तापस का, तो टाइम इज इक्वल टू हम जानते हैं वर्क, वर्क ये 36 था, अपॉन में तापस की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की। तो 2 से कटेगा, ये 18 बार में ऑप्शन नंबर बी को इसमें फिट करेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 2 men and 3 women और 4 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। 2 men एंड का मतलब हम प्लस लिखते थे, 3 women ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 days में। 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर अगर काम करेंगे तो 20 दिन लगेगा। या तो और का मतलब हम इक्वल टू लिखते हैं, 4 मेल रहेंगे तो इनसे भी 20 दिन लगेगा। ये या का मतलब यही बात होती है। तो 20 से 20 कटता है, 2m इधर आएगा तो 2m बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3w। तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आप यहाँ से लिख सकते हो। हम कहीं भी एक जगह से वर्क निकालते हैं, या तो लेफ्ट से या तो राइट से। फिलहाल राइट वाला हमें इजी लग रहा है निकालना।
4m इंटू 20। m के जगह m की वैल्यू लिख देते हैं, तो 12 दूना 24, 240 वर्क हो गया। ये बात क्लियर है? अब देखो जरा, ये वर्क हमें किससे कराना है? टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किससे वर्क कराना है? 3 मैन 3 वुमेन है, तो 3 मैन का मतलब कितना होगा? 9 एफिशिएंसी और ये 6, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार में कटेगा, और ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? यहाँ पे 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, ऑप्शन में इसमें एरर था। अब देखो फिर से और वाला आ गया, तो और वाला आ गया तो इसका सीधे मल्टीप्लाई करो। अब हम आपको डायरेक्ट लिख के दिखाएंगे, 20 24 20 अपॉन एफिशिएंसी लिखना है। तो इस मैन का मल्टीप्लाई ना मैन में नहीं होगा, वो मैन में होगा। तो 30 का मल्टीप्लाई 24 में होगा, तो क्या आएगा? 720। ठीक है, अब 12 का वुमेन का मल्टीप्लाई वुमेन में नहीं होगा, मैन में होगा। तो 12 टू जा 24, 240। अगर ऊपर देखेंगे ना, 24 4 जा, ठीक है, 96 00, और नीचे देखेंगे ना तो 960 लिखा हुआ है, तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो देखो कितना आसानी से एकदम छोटे कैलकुलेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हो और वाला केस, तो बहुत कम लिखावट में ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, 20 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 20 वुमेन 16 डेज, ठीक है, 16 मैन 15 डेज, ये भी क्लियर है। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो बताना है, मतलब जो हम लोग निकालते हैं। 5 से कटेगा ये 4 बार में और ये 3 बार में, तो मैन की एफिशिएंसी इधर दिख रही है और वुमेन की एफिशिएंसी इधर होती है। उल्टे साइड क्रॉस कर लेते हैं, तो वुमेन की एफिशिएंसी 3 आएगी, मैन की 4 आएगी। पूछा क्या है? पहले मैन पूछा है, यानी कि पहले 4 होगा फिर बाद में 3 होगा। 4:3, ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, 6 मैन एंड वाला दिया है तो लिख लेते हैं 6 मैन एंड 8 वुमेन 10 डेज में। ठीक है, तो 3 मैन एंड 4 वुमेन कितने दिन में? अब ये देखो जरा, 6 मैन 8 वुमेन दिया है, इधर लिखने के लिए कुछ दिया ही नहीं है, इधर सीधे पूछ लिया है कि 3 मैन एंड 4 वुमेन, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई हाउ मेनी डेज, डी का मतलब हमें पता करना है। तो या तो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, अगर लग रहा होगा तो कुछ ना कुछ लॉजिक है। आप देखो ब्रैकेट सीधे सीधे 2 बार में कट रहा है क्या? ये ब्रैकेट डबल दिख रहा है क्या? आप देखो, 3 का डबल 6 और 4 का डबल 8, यानी ये ब्रैकेट 2 बार में कट रहा था। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 20, ऑप्शन नंबर बी। एक वैल्यू दी है, दूसरी वैल्यू दी रहनी चाहिए थी। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ लॉजिक चल रहा होगा, ये ब्रैकेट में कुछ ना कुछ रेशियो चल रहा होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। ऐसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलते हैं। एंड वाला दिया है तो लिख लेते हैं 2 मैन एंड, मतलब प्लस कर लेते हैं 3 वुमेन 10 डेज में। फिर दे रहा है कि 3 मैन एंड 2 वुमेन, ये कितने दिन में? 8 दिन में। तो यहां से कट करके हम रेशियो निकाल लेते हैं। एक बार आप इसमें मैन को सॉल्व करना है, एक बार वुमेन, आप मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लो। अब इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम बता देते हैं, आप इसको बेसिक से मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लेना। एक तरफ मैन कैलकुलेट करेंगे, एक तरफ वो मैन, जो जिधर ज्यादा होगा उधर लिखेंगे। पहले मैन को कैलकुलेट करो, 10 मैन और 12 मैन, मतलब इधर मैन ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2। वो मैन देखो, ये 15 है, ये 8 है, यानी इधर 7 ज्यादा है, 7 वो मैन। तो मैन वो मैन का एफिशिएंसी का रेशियो लिखोगे तो मैन का उस साइड वाला और वुमेन का इस साइड वाला, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब हम लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कहाँ से लिखेंगे? कोई भी एक साइड से, तो हम लेफ्ट साइड चूज कर लेते हैं। 2m का मतलब है 7, यानी कि ये हो गया 14, और यहाँ पे W की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, मतलब 20। 20 का मल्टीप्लाई 10 में करना है। बाहर क्या लिखा हुआ है? 10, कटने से पहले जो भी था। अपॉन में एफिशिएंसी लिखनी है। काम किससे कराना है? 2 मैन से। 2 मैन का मतलब 14, एक वुमेन का मतलब 2, 16। तो ये आएगा 200 अपॉन 16। 8 से कटेगा 25/2 बार में, 8 से कटता है 25 बार में और ये 2 बार में, यानी 12.5 दिन। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हम हिट करेंगे। ए जो है बी से दोगुना कार्य कुशल है, यानी कि एफिशिएंसी मतलब
ए जो है डबल है, ऐसा दिया हुआ है। एंड टुगेदर कैन फिनिश इन 14 डेज। मैंने ये बोला था कि जिसका टाइम दिया है अगर उसकी एफिशिएंसी मिल जाए तो वर्क हो जाएगा। तो 14 दिन किसका टाइम दिया है, दोनों मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी लिखिए, यानी कि वर्क हो जाएगा 42। ए से फिनिश कराना है तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी 21 डेज। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 men and 2 women टुगेदर, 5 men and 2 women together can do 4 times as much as work per hour as a man and a woman together। इनका वर्क कितना है, 4 है। किससे, एक मैन एक वुमेन टुगेदर, ये एक काम अगर करेंगे तो ये 4 काम करेंगे, ऐसा दिया हुआ है। तो 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4m2w इज इक्वल टू 4m और 4w। 4m इधर आएगा, 2w इधर जाएगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा यहाँ पे 2:1। द वर्क डन बाय मैन एंड अ वुमन शुड बी इन रेशियो। मैन और वुमेन के वर्क का रेशियो क्या है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो सीधे सीधे ये पूछना चाहता है। पहले किसका है, मैन का, यानी मैन का 2 रेशियो और वुमेन का 1 रेशियो, 2:1। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अब देखो और वाला आ गया तो सीधे लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क का मतलब है ये जो और वाला केस है पूरा, 8 मैन 17 वुमेन 33, ये वर्क है। अपॉन एफिशिएंसी 12 का मल्टीप्लाई 8 में नहीं करना है, 12 का मल्टीप्लाई 17 में, अदर कैटेगरी में होगा। ठीक है, तो 12 7 जा 84, 12 1 जा 12 और 8 20। क्लियर है, ये मैन की एफिशिएंसी हो गई। वुमेन का कैसे निकालना है, वुमेन का मल्टीप्लाई मेन में होगा, अदर कैटेगरी में, तो 8 160 और 32 192 आएगा। अब देखो आगे एक लाइन और दी गई थी, ठीक है ना, क्या दिया गया था कि ऐसे 3 घर पेंट करने हैं, यानी कि ये जो काम था इसको क्या किया जा रहा है, ट्रिपल कराया जा रहा है। एक्चुअल वर्क तो यही था ब्रैकेट वाला, लेकिन इसको ट्रिपल कहने की वजह से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। नीचे कितना होगा वो देखो, 396, ऊपर है 8 17 33 और 3, 33 से ये कटेगा, 33 से एक बार में 6 6 दो बार में। क्लियर है, ऊपर देखोगे तो ये 24 लिखा हुआ है, अगर हम इसको 12 से कट करें तो ये 2 बार में कट जाएगा, 17 2 जा 34। ऑप्शन नंबर सी। देखो कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और वाला, तो और वाले का कॉन्सेप्ट अच्छे से इसको क्लियर कर लेना। एंड यहां पर दिया हुआ है तो पूरा लिखते हैं, अ मैन एंड अ वुमन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज। ये यहां पर कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो एक मैन और एक वुमेन कितने दिन में, 18 डेज में। देयर स्किल्स इज इन डूइंग वर्क आर इन रेशियो 3:2, यानी एफिशिएंसी जो है मैन और वुमेन का 3:2 है। हाउ मेनी डेज विल वुमेन टेक टू फिनिश द वर्क। तो पहले हम वर्क निकालेंगे। वर्क निकालने के लिए किसी भी एक जगह से हम कैलकुलेट करते हैं। एक मैन का मतलब एफिशिएंसी है 3, एक वुमेन का मतलब 2, यानी कि कुल मिला के ये कितना हो गया 5, और 18 का मल्टीप्लाई करना है, वर्क 90 हो गया। हमें टाइम निकालना है, किससे काम कराना है, वुमेन से, वुमेन से काम कराना है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी 45 डेज आएगा। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हिट करेंगे। देखो एंड दिया है यहाँ पे 3 मैन एंड 4 बॉयज, ये जो है कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में। फिर कह रहा है कि 4 मैन एंड 3 बॉयज, ये कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में। हमने यहां से कटा करके रेशियो निकाला। किसी भी एक को सॉल्व करिए पहले, ये 18 मैन है, ये 20 मैन है, यानी कि इधर 2 मैन बच गए, ज्यादा है ना। ये 15 है और ये 24 है, यानी कि इधर ज्यादा है। 15 और 24 में डिफरेंस कितने का होगा, 9 का होगा। ठीक है, तो अगर यहां से मैन वुमेन का रेशियो लिखोगे, मैन की वैल्यू 9, वुमेन की वैल्यू 2। तो अब हमें देखो टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क कहां से लिखते हैं, किसी भी एक साइड से, तो यहां पे लिखो 27 और ये हो जाएगा 8, 35 हो जाएगा, और बाहर लिखा है 12। क्लियर है, किस काम को कराना है, उसी काम को कराना है। किससे कराना है भाई, 2 मैन एंड 3 बॉयज। 2 मैन का मतलब 18, 3 बॉयज का मतलब 6।
तो ये 24 हो जाएगा। अगर इसको हम 24 लिख दें तो ये 2 बार में कटेगा। तो आंसर क्या आया? 35/2। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अब देखो फिर से और वाला आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे वर्क, मैन, बॉय और दिन, अपॉन में एफिशिएंसी। अब देखो जरा, ये जो मैन है इसका मल्टीप्लाई मैन में नहीं होगा, तो 20 का 12 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 240। जो लड़का है उसका मल्टीप्लाई लड़के में नहीं होगा, 6 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो क्या होगा? 48। अगर आप देख सकते हो कि 8 से ये कट रहा है तो काट लो, दोनों को काटना, एक को नहीं, दोनों को। 8 से 3 बार में और 8 से ये 6 बार में। ऊपर देखोगे 12 इंटू 16 है और नीचे बचा 36, ये 12 से 3 बार में कटेगा। 16/3 ऑप्शन ए। कितने आसानी से क्वेश्चन लग सकता है और वाला। क्लियर है? देखो फिर से और वाला है, तो टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे वर्क, 10 मैन, 20 वुमेन, 40 चिल्ड्रेन, 7 महीना। ठीक है ना, ये पूरा हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनसे हमें आधा काम कराना है, यानी इस काम को हमें क्या करना होगा? 1/2 करना होगा। 1/2 का मतलब 2 किधर आ जाएगा? नीचे फ्रैक्शन में। हमें एफिशिएंसी लिखनी है। एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे देखो जरा, मैन का मल्टीप्लाई मैन में नहीं होगा, तो मैन का मल्टीप्लाई वुमेन में होगा और चिल्ड्रेन में होगा, तो कितना आएगा? ये 100 गुणे 40, 4000 आएगा। प्लस इस 5 का मल्टीप्लाई वुमेन में नहीं होगा, तो 5 गुणे 40, 200 गुणे 10, 2000 आएगा। तीसरा, इस 5 का मल्टीप्लाई 40 में नहीं होगा, बच्चे का मल्टीप्लाई बच्चे में नहीं करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, 100 और 10, 1000। यानी कि अगर हम देखें 4 2 6 7000 है, नीचे 7000 है, 2 से कोई भी काट लो, 10, तो 1 2 3 जीरो, 4 पर 3 जीरो और 7, नीचे 7000, तो 3 जीरो भी कटा और 7 भी कटा, सब कट गया, तो बचा क्या? 4 महीना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 2 men and 3 boys। 2 men एंड का मतलब प्लस, 3 boys, ये कितने दिन में? 10 दिन में। 3 men 2 boys, ये कितने दिन में? 8 दिन में। तो 2 से कटेगा 5 बार में, 4 बार में। क्लियर है? अब देखो जरा, मैन एक तरफ सॉल्व करो, ये 10 है, ये 12 है, मतलब इधर मैन ज्यादा है। ये 8 बॉय है, ये 15 है, यानी कि 7 बॉय ज्यादा है। तो अगर रेशियो निकालोगे मैन और बॉय का तो 7:2 आएगा। टाइम इज इक्वल टू लिखते हैं वर्क, एम की वैल्यू 7 लिखेंगे तो ये 14 होगा, 2 3 जा 6, ये 20 होगा, और 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 होगा। किस काम को कराना है? सेम वर्क को कराना है। किससे कराना है? 2 मैन, 2 मैन का मतलब 14, और एक बॉय का मतलब 2 आएगा, यहां से 16, 200/16 कटेगा, ये 8 से 25 बार में और 2 बार में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मैन, 1 वुमेन, 1 बॉयज मिलकर के 6 दिन में काम कर सकते हैं। देखो 1 मैन, 1 वुमेन और 6 बॉयज, ये जो है 6 दिन में काम कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला क्रमशः 10 और 24 दिन में काम कर सकते हैं। तो इसको उस वाले तरीके से कर लें तो बहुत आसानी से लग जाएगा, जो एलसीएम मेथड से हम लोग करते हैं। 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय, ठीक है, ये कितने दिन में काम कर रहे हैं? 6 दिन में। फिर बोला है कि एक मैन कितने दिन में? 10 दिन में। एक वुमेन कितने दिन में? 24 दिन में। इनका एलसीएम आएगा 120, 6 से कटेगा ये 20 बार में, 10 से कटेगा 12 बार में, और ये कटेगा 5 बार में। यानी वुमेन की एफिशिएंसी 5 है, तो ठीक है, इसकी एफिशिएंसी हमने लिख दी कि 5 है। एक मैन की एफिशिएंसी 12 है, ठीक है, ये भी लिख दिया। तो 12 5 17, ये 20 कैसे हो गया? वाई की एफिशिएंसी 3 रही होगी। पूछ रहा है टाइम इज इक्वल टू वर्क, वर्क है हमारा 120, किससे काम कराना है? लड़के से। लड़के का मतलब 3 की एफिशिएंसी से 40, ठीक है। ये एमडीएच पे न लगा करके यहां से लगाया जाए तो बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। फिर और वाला आ गया, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क, 40 60 80 और 6,
कितना काम कराना है? आधा काम कराना है। आधा काम कराना है तो 1/2 लग जाएगा। एफिशिएंसी लिखते हैं। मैन का मल्टीप्लाई यहां से देख लो, इंग्लिश वाला मैन का मल्टीप्लाई मैन में नहीं करना है, तो 10 का मल्टीप्लाई 60 में होगा और 80 में होगा, तो 48 और 3 जीरो आएगा। दूसरा देखो, वुमेन का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है, तो 32 और 3 जीरो आएगा। तीसरा देखो लास्ट, इस 10 का मल्टीप्लाई 80 में नहीं करना है, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 24 और 3 जीरो आएगा। तो अगर हम 3 जीरो यहां से काट ही दें तो ठीक है, कट गया ये। 8 से और काट दे तो 8 से कटेगा 6 बार में, 8 से कटेगा 4 बार में, ये 3 बार में। ऊपर बचा 4 6 6, 4 6 6, नीचे बचा 6 4 10 3 13, 13 का डबल 26, ऐसे ही लिख देते हैं। 2 से कटा 3 बार में, 18 गुणे 4 72, ऊपर नीचे 13, 72/13 मंथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। टू वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर 5 days में, A had worked twice as efficient as he actually did. The work would have been completed in 3 days. कह रहा है कि A और B, ये मैन लिख दिया हमने मल्टीप्लाई बाई डे। अब कह रहा है कि ए जैसा नहीं काम करेगा, ए डबल एफिशिएंसी से काम करेगा। तो अब जो है काम कितने दिन में पूरा होगा? 3 दिन में। तो मल्टीप्लाई करिए, ये 5A 5B और इधर 6A और 3B, तो 3B इसके पास आएगा और 5A इसके पास आएगा, तो A और B की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया 2:1। अगर हम वर्क देखें, किसी भी एक जगह से वर्क निकाल सकते हैं, 2 और 1 3, 3 5 जा 15। ठीक है, काम किससे कराना है? कह रहा है कि टू कंप्लीट जॉब अलोंग ए रिक्वायर्ड, ए से अगर काम कराना है तो 15/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसमें हम हिट करेंगे। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखो, ये जो है 1 man 3 women 4 boys कैन डू 96 days, 2 men 8 boys 80 hours, और पहला आवर्स है, दूसरा भी आवर्स है, 2 men 3 women 120 hours, या 5 men 12 boys का पूछा हुआ है हमसे। अब इसको आप बेसिक एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? 1 man 3 women 4 boy कितने दिन? 96 घंटे। 2 men 8 boys कितने में? 80 आवर्स में। फिर दिया है 2 men एंड 3 women 120 में। इन सभी का एलसीएम अगर लिखोगे तो 480 होगा। 96 से 5 टाइम में, ये 6 टाइम में, और ये 4 टाइम में। अब ये बताओ भाई यहां से कि अगर हम पहले लाइन का डबल लिखें, पहली लाइन का डबल लिखें तो क्या लिखेंगे? 2M 6W और 8B, तो एफिशिएंसी भी तो डबल होगी 10। हम सारा कैलकुलेशन नाम का एफिशिएंसी के साथ करते हैं, ये आपको पता होगा। दूसरी लाइन को एज इट इज लिख देते हैं, 2M और 8B बराबर 6। अगर दोनों लाइन को हम माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी 6W की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से 4, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2/3। क्लियर है? अगर वुमेन की एफिशिएंसी 2/3 है तो इस लाइन से मैन निकल जाएगा, 2M + 3। वुमेन के जगह पे क्या लिखे? 2/3 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 4। तो 3 से 3 कटा और 2 उधर जाएगा, तो 2 मैन की एफिशिएंसी 2 बचेगी, यानी मैन की एफिशिएंसी 1 आएगी। और मैन की एफिशिएंसी 1 आई तो यहाँ से बॉय की एफिशिएंसी आ जाएगी, 2 × 1 + 8B = 6। 2 उधर जाएगा तो 4 बचेगा, यानी बॉय की एफिशिएंसी क्या आई? 1/2 आई। अब देखो, टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे वर्क, वर्क है 480। 5 मैन का मतलब 5 एफिशिएंसी, 12 बॉयज, बॉयज की एफिशिएंसी कितनी? 1/2, तो 12 लड़कों की एफिशिएंसी क्या होगी? 12/2 यानी 6। एक लड़के की एफिशिएंसी हाफ है, 0.5 है, तो 12 की 6 आएगी। 480/11 सीधे सीधे ये दिख रहा है, ऑप्शन सी को इसमें हम हिट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये 3 men एंड 7 women 5 days में कर सकते हैं। इस बार ये 2 कैटेगरी वाला है तो MDH वाले से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 3 men 7 women 5 days,
4 मैन 6 वुमेन, ये कितने दिन में? 4 दिन में। कुछ कटेगा नहीं, एक बार मैन सॉल्व करो, एक बार वुमेन। मैन है 16 और यहाँ पे 15, यानी एक मैन ज्यादा है। 24 और ये 35, 11 वुमेन ज्यादा है, यानी कि मैन और वुमेन का रेशियो आएगा 11:1। ठीक है। अब टाइम इज इक्वल टू, देखो वर्क होगा, वर्क कितना होगा, किसी भी एक तरफ से लिख लो। 11 3 जा 33 और 7 45 जा यानी 200। नीचे क्या लिखना है, किससे वर्क कराना है वो देखो। कह रहा है कि 10 वुमेन है और कम खत्म करने के लिए कितने दिन चाहिए। ठीक है, 10 वुमेन से काम कराना है, यानी 10 के एफिशिएंसी का से काम कराना है। तो आंसर क्या आएगा? 20 डेज। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये और वाला आ गया तो टाइम इज इक्वल टू वर्क लिखेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वर्क लिखेंगे। नीचे एफिशिएंसी, 15 का मल्टीप्लाई 12 में नहीं होगा, 24 में होगा। तो 15 4 जा 60 और 30 और 6 36 प्लस 6 लड़के का मल्टीप्लाई मेल मतलब पुरुष में होगा, तो 72 हो गया। अगर आप देख सकते हैं कि 12 से ये कट रहा है तो कटा लेते हैं। ठीक है, 12 से 6 बार में। अब देखोगे कि ऊपर लिखा हुआ है 24 66 और नीचे लिखा है 36, 12 से अभी भी कट रहा है। ठीक है, 3 से फिर कटेगा, 22 2 जा 44, सारा कटाने के बाद आंसर आया 44, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आप वीडियोस पूरी स्टार्टिंग से देख रहे हो तो बहुत ही शानदार समझ में आएगा, बीच से कभी भी वीडियो नहीं देखना, स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि आधा लॉजिक पहले हो चुका होता है और बीच से देखोगे तो फिर लॉजिक उड़ जाएगा, हवा नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और करके दे दिया है फिर से, 1 मैन 2 वुमेन 3 बॉयज 88 दिन। करेक्ट, 1 मैन, मैन का मल्टीप्लाई मैन में नहीं होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो और 3 में करो तो 6 आएगा। क्वेश्चन में ये दिया है 1 मैन 2 वुमेन 3 बॉयज 88 डेज, तो हमने सीधे मल्टीप्लाई कर लिया सबका। पूछा क्या है, 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय का, तो इसका मल्टीप्लाई अपनी कैटेगरी में नहीं होगा तो इधर इधर होगा, तो क्या आएगा 6। क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं होगा तो 1 में मल्टीप्लाई करिए और 3 में मल्टीप्लाई करिए तो 3 आया। ये लड़के की एफिशिएंसी देखिए, इसमें नहीं होगा तो इधर होगा तो क्या आएगा 2 आएगा। तो नीचे 11 लिखा हुआ है, 11 से ये 8 टाइम में कट जाएगा, 8 6 48 आएगा, 48 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, देखो 4 मैन एंड 6 वुमेन 8 डेज में, 2 मैन 9 वुमेन, ये भी 8 डेज में, मतलब 8 8 कटेगा। ये और वाला केस था, कहना ये चाहिए था। चलो देखो, 2 मैन यहां पर आएगा, 6 इधर आएगा, यानी रेशियो क्या मिलेगा मैन वुमेन का हमें 3:2। टाइम इज इक्वल टू होगा वर्क, वर्क का मतलब किसी भी एक जगह से लिख लेते हैं। अगर यहां पर हम 3 लिखते हैं तो ये 12 होगा और ये भी 12 होगा, 24 8। क्लियर है। एफिशिएंसी लिखेंगे, 8 वुमेन से काम कराना है। ठीक, 18 वुमेन से, तो 18 वुमेन है, वुमेन का मतलब कितना है 2 लिखना था हमें, कटा लो जरा, 6 से 3 टाइम में 4 टाइम में, 32 का आधा क्या आएगा 16 और नीचे 3 बच जाएगा। ठीक है, 16/3, ऑप्शन नंबर ए को इसमें हम हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसके लिए ट्रिक्स क्या है। टाइम इज इक्वल टू वर्क लिखेंगे, डायरेक्ट वर्क लिखेंगे। कैसे? ये जो और वाला केस दिया है इसका ना पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 8 15। नीचे मैन का मल्टीप्लाई मैन में नहीं होगा, वो मैन में करिए जरा, ये 48 हुआ, प्लस वुमेन का मल्टीप्लाई अपनी कैटेगरी में नहीं होगा, जब भी मल्टीप्लाई होगा दूसरे कैटेगरी में होगा, तो 12 4 जा 48। अगर आप देख सकते हैं कि 8 से ये कट रहा है तो 8 से कटेगा 6 बार में और 6 बार। ऊपर लिखा है 60, नीचे लिखा है 12, अभी फिर कटेगा ये 5 बार में। इतने शानदार तरीके से और वाला सॉल्व हो जाता है। जब भी और का केस आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा, बहुत ही शानदार लॉजिक है इसका। अब देखो यहाँ पे 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, 24 वुमेन जो है वो 20 दिन में। ठीक है,
तो यहां से हम रेशियो निकाल लेते हैं। पहला भी 20 दिन था, दूसरा भी 20 दिन था, यानी कि ये और वाला केस था, बस बोला नहीं है। तो और वाला केस है तो हम डायरेक्ट क्यों ना कर लें। 15 मैन, 24 वुमेन और 20 दिन। आपको यही तो दिख रहा है कि 15 मैन जाएंगे तो भी 20 दिन, 24 वुमेन जाएंगी तो भी 20 दिन, अपॉन में टाइम इज इक्वल टू वर्क हो गया ना। वर्क ऐसे ही लिखते थे ना, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला और वाला। पूछा किससे? 10 में मैन का मल्टीप्लाई वुमेन में होगा तो 240, फिर 8 का मल्टीप्लाई 15 में होगा तो 120, यानी नीचे 360 लिखा हुआ है। 15, 24, 20, नीचे लिखा हुआ है 360, एक जीरो कटेगा, 12 से 2 बार में, 3 बार में, 3 से ये 5 बार में, तो 10 का डबल 20, ऑप्शन नंबर 21 में हम हिट करेंगे। ये आपको बस समझने की जरूरत थी कि ये और वाला केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो कहीं ना कहीं लॉजिक जरूर सीखोगे। ये आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3 और वाला केस जब भी दिया हो तो सीधे लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कैसे लिखना है, इसका सीधे मल्टीप्लाई करना है, 3, 5, 12, और वाले केस का पूरा मल्टीप्लाई कर जाएंगे। एफिशिएंसी कैसे लिखना है, मैन का मल्टीप्लाई मैन में नहीं होगा, वो मैन में होगा, दूसरी कैटेगरी में होगा, तो 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, वुमेन का मल्टीप्लाई मैन में होगा, तो ये 15 हो गया। नीचे देखेंगे 45 लिखा है, ऊपर देखेंगे 15 और 12 का मल्टीप्लाई है, नीचे 45 है, ये कट जाएगा पूरा का पूरा 4 बार में, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार लॉजिक है इस क्वेश्चन का। अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम इन 10 men 12 days। ठीक है, 10 men 12 days, वही काम कह रहा है कि 10 महिलाएं 6 दिन में, 10 वुमेन 6 दिन में, तो जीरो से जीरो कटेगा। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी देखो, 6 से भी कट रहा है, तो मैन की एफिशिएंसी 1, वुमेन की एफिशिएंसी 2। ठीक है ना, विशेष कार्य मतलब ये बात करने वाला काम है। बात करने वाला काम क्यों है? क्योंकि मैन की एफिशिएंसी कम है, वुमेन ज्यादा है। वुमेन की एफिशिएंसी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये बात करने वाला काम है, इसलिए एफिशिएंसी ज्यादा है। नहीं तो आप भी जानते हो कि मैन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। यदि दोनों टीमें एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा? देखो, टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क का मतलब कितना होगा, किसी एक जगह से लिखिए। एम की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 10 और 12 120 होगा। दोनों टीम का मतलब ये और ये 10-10 लोग रहेंगे, तो ये 10 लोग रहेंगे तो 10 एफिशिएंसी, 10 लोग रहेंगे तो 20 एफिशिएंसी, यानी 120 बटे में 30 लिखा हुआ है, तो ये 4 दिन आएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे कि 10 में 12 दिन, 10 वुमेन कितने दिन, 6 दिन, एलसीएम 12, एफिशिएंसी 1 और 2। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन किससे काम कराना है, इन दोनों टीम से। दोनों टीम की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो ये 4 दिन आ जाता है। आपको समझना था, आप दोनों लॉजिक यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि समथिंग नंबर ऑफ पर्सन है 30 दिन में काम कर सकते हैं, मैन मल्टीप्लाई बाई डे, मैन मल्टीप्लाई बाई डे। कह रहा है कि 5 पुरुष और होते हैं, यानी x+5। ठीक है, अब ये 10 दिन कम में पूरा हो जाता। कम का मतलब कितने दिन, 20 दिन में हो जाता। इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 days लेस। 30 दिन से 10 दिन कम करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो जरा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x+10, 2x इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अब ये क्वेश्चन है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है। इसमें एक लॉजिक समझने की जरूरत होती है, अगर वो गलती हुई ना तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसमें मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं कि वो 40 दिन 25 आदमी इसी का मल्टीप्लाई कर जाते हैं। देखो, ये कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें सॉल्यूशन बदलना है? जैसे उसे पता चल रहा है ना, वैसे हमें पता चलना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है, उसे पता चल गया मतलब हमें भी पता चल जाना चाहिए। ये क्वेश्चन में इसका मल्टीप्लाई नहीं करना था। लॉजिक क्या होता है, देखो जरा, 40 दिन का डेटा है, ठीक है ना, 40 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था और 25 आदमी लगाए गए थे। ठीक है, हम यूज करेंगे MDH/W का। वैसे यहाँ पे आर्स नहीं दिया गया तो मैन डे वर्क का यूज करेंगे। 25 आदमी काम पे लगाए गए हैं, ये कितने दिन काम किए हैं, 24 दिन, 40 दिन नहीं काम किए हैं, इसका यूज नहीं करना।
24 दिन काम किए, उसके बाद ये पता चला है 24 दिन हो गया कि 1/3 वर्क हुआ है बस, यानी कि अब वर्क कितना बचा होगा, 2/3 और बचा होगा। कह रहा है कि हाउ मेनी हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट वर्क 4 days अर्लियर। अब 40 दिन में नहीं कराना है, 36 दिन में काम कराना है। 24 दिन तो बीत चुका है, 4 दिन पहले काम कराना है, तो 36 दिन में काम कराना है, तो 12 दिन और चाहिए। कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाए जाने चाहिए, तो हमने लिख लिया कि पहले 25 आदमी थे, अब x आदमी एक्स्ट्रा लगाए जाने चाहिए। जो कट रहा है कटा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 4 × 25 100, और इधर 25 + x की वैल्यू 75, ऑप्शन नंबर सी। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका लॉजिक देखिएगा, कितना मजा आ जाएगा। A does half as much B in 1/6 ऑफ टाइम। इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। हम कह रहे हैं ना कि जो ये लिखा हुआ है ना वही आप भी लिखो। A कितना काम करेगा, हाफ वर्क करेगा, कितने में, B के 1/6 टाइम में, ठीक है। ये लिखा है ना, हमें यहां पर कंप्लीट वर्क चाहिए होता है, आधे काम पर हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो आप बताओ कि कंप्लीट वर्क कराने के लिए क्या इस पहली लाइन को डबल कर दें तो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, आधा का डबल कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर भी डबल करोगे, इधर भी डबल करोगे तो ये क्या आएगा, 1/3। बी को जरा इधर खिसकाओ, ए और बी की रेशियो क्या आया, 1/3। ये रेशियो किस बात का है, रेशियो है किसका, टाइम का। तो आप बताओगे एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। ये बात क्लियर है। ये टाइम का रेशियो था, हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया। अब बताओ, जिसकी एफिशिएंसी पता है उसका टाइम पता है तो वर्क निकल सकता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, तो टाइम दोनों का है तो एफिशिएंसी भी दोनों का चाहिए। कितना चाहिए, 4, 40 हो गया। पूछा किसके, पूछा किससे भाई, कह रहा है कि बी अकेले काम कराना हो तो, बी का मतलब एक की एफिशिएंसी से काम कराना हो तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। कमल जो है 15 दिन, बीमल 50% मोर एफिशिएंट देन कमल। अब देखो कमल और बीमल एफिशिएंसी की बात करें तो बीमल जो है 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। जो ज्यादा है, कौन ज्यादा है भाई, बीमल जो है 50 ज्यादा है कमल से, 50%। बीमल ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो 3 होगा, जो कम है वो 2 होगा, ठीक है। टाइम का हम रेशियो लिख सकते हैं 3:2। एफिशिएंसी और टाइम इनवर्स रेशियो में होते हैं, क्लियर है। टाइम हमें 15 दिन किसका दिया हुआ था, कमल का। तो अगर ये 15 दिन है यानी 5 का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई चलेगा। आप चाहो तो पुराने वाले पैटर्न पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पुराना वाला पैटर्न क्या है कि इसको अगर आप इग्नोर कर दो, ठीक है, तो हम ये लिख सकते थे वर्क का मतलब है एफिशिएंसी और टाइम। ये 15 दिन किसका टाइम दिया था, कमल का। कमल का मतलब कमल की एफिशिएंसी क्या थी, 2, यानी काम 30 था। और पूछ किसका रहा है, बीमल का। तो बीमल की एफिशिएंसी कितनी है, 3, यानी कि 10 आ जाता। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो भी लग जाता, यहां से भी लग जाता, यहां से भी लग जाता। 8 मैन 12 दिन, 6 दिनों के बाद काम खत्म करने के लिए 4 पुरुष और लगाए जाते हैं। तो ये टोटल वर्क था, ठीक है ना। 6 दिन जो है ये 8 लोग काम किए हैं, 6 दिन ये 8 लोग काम किए हैं, उसके बाद 4 लोग और लगा दिए गए, तो अब 12 लोग हो गए। और कितने दिन चलेगा वो नहीं पता। तो 8 का मल्टीप्लाई 6 बार, 8 का मल्टीप्लाई 12 बार इधर आएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 6 बार बचेगा। मतलब 96 में से 48 माइनस करोगे तो 48 आएगा, और 12 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो कह रहा है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा, डी दिन में। और डी का मतलब क्या आया है, 4। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हिट करेंगे। और ये क्वेश्चन है कौन सा, 132, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। कुछ लोग थे 55 दिन में काम कर सकते हैं। इफ देयर वेर 6 पर्सन मोर, ये काम कर सकते हैं मतलब ये पूरा काम हो गया।
अगर 6 आदमी और रहते तो वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11 डेज लेस। पहले 55 दिन, बाद में कितना, 44 दिन। 11 से कटेगा, 11 से कटेगा। 5x की वैल्यू कितना, 4x प्लस 24, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 8 मैन 9 आवर 20, ठीक है ना। मैन, ठीक है, 8 मैन, मैन है, डे है और आर्स है, MDH, ठीक है, मैन डे आर्स। फिर कह रहा है कि 7 मैन है, डे का पता नहीं और 10 घंटे काम करेंगे, ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे। MDH दोनों तरफ लिखा है, M1D1H1 M2D2H2, 0 से 0 गया, अब नहीं कटेगा। 8 9 जा 72, 72 का डबल 144 और 7 नीचे आ जाएगा, चुपचाप कटेगा नहीं, तो 144 अपॉन 7, ऑप्शन नंबर ए को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने लोग थे, 5 घंटे 12 दिन में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। तो देखो जरा, मैन, डे और आर्स, MDH। फिर कह रहा है कि 30 व्यक्ति 6 घंटे कितने दिन लगाएंगे, मैन डे आर्स। देखते हैं जरा, 0 तो कटेगा नहीं लग रहा है। 5 से ये 6 बार में, 6 से ये 2 बार में, 2 से ये 3 बार में और 3 से कटेगा 2, 1 3 बार में, मतलब डी की वैल्यू कितनी आई, 213। ऑप्शन नंबर बी। हमने यहाँ पे MDH लिखा है, दूसरी बार भी MDH लिखा है। 72 men could 280 मीटर लेंथ इन 21 डेज। देखो ये फिर से वही बात है, मैन है, डे है और वर्क। तो 72 मैन है, 21 डेज और नीचे वर्क लिखेंगे, 280 मीटर लेंथ, मतलब ये वर्क है, 280 मीटर दीवार। फिर कह रहा है देखो, 100 मीटर लंबी वैसी दीवार बनानी है, अब वर्क कितना है, 100, 18 दिन भी है। तो कह रहा है कितने आदमी चाहिए, पता नहीं, देखते हैं जरा। 7 से कटेगा 3 टाइम में, 7 से कटेगा 4 टाइम में, एक एक 0 गया। 18 से ये कटेगा 4 टाइम में और 4 से 4 कट गया, तो 10 बचा, 10 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू, नंबर ऑफ पर्सन कितने आएंगे, 30। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा टाइम एंड वर्क का। 6 पर्सन वर्किंग 8 आवर अ डे अर्न 8400 पर वीक। 9 पर्सन 6 आवर अ डे विल अर्न पर वीक। देखो 6 आदमी 8 घंटे, ठीक है, 8400। पूछ रहा है 9 पर्सन 6 घंटे कितना कमाएंगे। तो हमें क्या दिख रहा है कि नीचे भी 6 है, ऊपर भी 6 है, तो 6 रहने देते हैं, 8 को कटा देते हैं। 8 से कटेगा ये क्या, 10 बार में 80 और 5 बार में 150। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 6 रेशियो की 1050 आई, और कट जाएगा, और कट जाएगा, लेकिन हमें और नहीं कटाना है। हमें ये पूछा हुआ था कि 9 आदमी 6 दिन। क्या आप इस लाइन में देख के बताएंगे कि केवल 9 का मल्टीप्लाई हुआ है, 6 है, 6 है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्या है, मल्टीप्लाई बाई 9। तो इधर भी 9 का मल्टीप्लाई करो, ये आपका हो जाएगा 9450, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा लॉजिकली कैलकुलेट करते तो कम कैलकुलेशन होता, बाकी आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 पर्सन कैन प्रिपेयर एन एडमिशन लिस्ट इन 8 डेज वर्किंग 7 आवर, ठीक है। 5 आदमी, मैन, डे, आवर्स, ठीक है। 2 पर्सन ज्वाइन देम, सो द कंप्लीट वर्क इन 4 डेज। अब देखो, अब कितना है, 5 आदमी पहले थे, अब 7 आदमी हो गए, 2 आदमी ज्वाइन कर गए, 4 दिन है, कितने घंटे वो नहीं लिख पता है, तो 7 से 7 कटा और 4 से ये 2 बार में कटा, यानी कि घंटों की संख्या 10 आएगी। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हिट करेंगे। फॉर्मेट वेबर कैन वेब 4 मैट इन 4 डेज। 4 आदमी, 4 मैट है, यानी वर्क नीचे लिखेंगे और 4 दिन, मैन, डे और वर्क, 3 चीजें हैं यहाँ पे। कह रहा उसी तरह से 8 चटाई बुनकर है, 8 मैन है, 8 दिन है, कितना काम करेंगे, तो ये तो कट गया। 4 से 1 इधर भी कटेगा, यानी कि W की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 16। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार छोटा क्वेश्चन था। 10 मैन वर्किंग 6 आवर कैन डे कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। मैन, डे और आवर्स। हाउ मेनी आवर मस्ट 15 मैन 12 डेज। तो
15 आदमी है, 12 दिन है, कितने घंटे वो नहीं पता, ठीक है। 12 से अगर देखोगे, ये देखो किनारे किनारे 60 दिख रहा है, ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 5 बार में जब कटेगा तो ये 90 होगा, और 15 से 6 बार में 90 कट जाएगा। नहीं तो आप धीरे धीरे कटा लो, 3 से 5, 5 से ये 3 बार में, और 3 से ये 6 बार में, कुल मिला के एच की वैल्यू 6 आएगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। समथिंग नंबर ऑफ पर्सन है 60 दिन में काम कर सकते हैं, यदि 8 आदमी और रहते तो 10 दिन कम में पूरा हो जाता है, यानी 50 में, ठीक है। तो 6x और इधर कितना है 5x, यानी 1x की वैल्यू 40 आएगी, यानी पहले 40 लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 12 मैन 4 दिन में काम कर सकते हैं, आधे समय में 8 गुना काम कराना है, ठीक है ना। आधे समय का मतलब है कि 2 दिन। पहले काम कितना था, एक। फिर से देखो, हमने लिखा मैन, डे और वर्क। 12 आदमी 4 दिन में एक काम कर सकते हैं, मान लेते हैं एक काम है, आधा समय है, यानी कि 4 समय की जगह क्या लिखना है 2। 8 गुना काम, एक की जगह क्या लिखना है 8। कितने आदमी चाहिए देख लेते हैं। 2 से कटेगा 4 बार में, और 4 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 12 4 जा 48, 48 4 जा 192, एक्स की वैल्यू आई 192। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। कुछ श्रमिक थे 100 दिन में काम कर सकते थे, मैन मल्टीप्लाई बाई डे। 10 श्रमिक अनुपस्थित हो गए, तो 10 दिन 110 दिन में काम पूरा हुआ। इस बार पूरा दे दिया है, अगर 10 अब्सेंट होंगे तो कितने बचेंगे, x माइनस 10, और काम कितने दिन में पूरा हुआ है 110। ये 10x है, ये 11x है, 1x बचेगा, 1x की वैल्यू 110। सीधे सीधे कहने का मतलब ये था कि अगर 10 आदमी घट रहे हैं तो 10 दिन बढ़ जा रहा है, यानी कि आदमी और दिन बराबर बराबर चल रहे थे। तो अगर 110 दिन में काम पूरा हुआ है तो पहले 110 आदमी थे। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अब ये देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अ जॉब कैन कंप्लीटेड 12 मैन इन 12 डेज, मैन मल्टीप्लाई बाय डेज। हाउ मेनी एक्स्ट्रा days will be needed to complete the job if 6 men live after working 6 days। काम तो 12 लोग स्टार्ट किए थे और 6 दिन काम किए हैं, उसके बाद क्या हुआ है कि 6 लोग चले गए, तो बचे कितने 6 लोग, और कितने दिन एक्स्ट्रा चाहिए वही बताना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 6 और यहाँ भी 6 कट रहा है, ये 24, ये 12 है, कुल मिला के 12 आएगा। डी की वैल्यू 12 आएगी, 12 दिन और यहाँ के बाद चाहिए होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आंसर जो है 12 नहीं है। कह रहा कि काम कितने दिन में पूरा होता था, 12 दिन। अभी देखोगे कि जो सेकंड केस है उसमें काम कितने दिन में पूरा हुआ है, 6 दिन इधर, और डी की वैल्यू क्या आई है 12, 18 दिन में पूरा हुआ है। तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा है, एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा है, काम तो 12 दिन में पूरा होना था ना, 18 दिन लगा है, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा लगा है, ठीक है। ये 6 आंसर होगा, 12 नहीं होगा, यहाँ पे धोखा हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पर्सन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज, ठीक है। 2 मैन 9 दिन, 12 दिन है हमारे पास, दोगुना काम करना है। पहले काम एक था, अब 2 हो गया, तो कितने और व्यक्ति चाहिए, पहले तो 2 व्यक्ति थे, और कितने चाहिए वही निकाल लो जरा। 2 से कटेगा 6 बार में, अगर ये 18 लिखा है तो 6 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। ये उधर गया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक आदमी और एक्स्ट्रा हमें चाहिए, तब जाकर के वर्क कंप्लीट होगा। अब देखो फिर से कॉन्ट्रैक्ट वाला हो गया, तो 90 दिन में काम पूरा करना था, 60 लोगों को काम पर लगाया, तो 60 आदमी थे, 60 दिन काम किए हैं, और 60 दिन में कितना काम किए, 3/4। फिर वही गलती मत करना कि आप इसका मल्टीप्लाई कर देना, इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। 60 लोग थे, 60 दिन काम किए हैं, यहां पर उससे देखा गया है, और 60 दिन में ये लोग कितना काम किए हैं, 3/4। काम पहले ही पूरा हो चुका है। वह कितने पुरुषों को हटा दे ताकि समय पर पूरा हो सके, समय पर पूरा हो सके यानी 90 दिन चाहिए, 60 दिन हो चुके हैं, और कितने दिन लिखना होगा, 30 दिन। 3/4 काम पूरा हो चुका है, तो 1/4 काम होगा। पहले 60 लोग थे, कुछ हटा दिए गए, ठीक है। 4 से 4 कटा, 30 से ये 2 बार में,
3 से ये 20 बार में, मतलब यहां पर 40 आएगा। -x इधर आएगा, 40 इधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? 20। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हम हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अब यहां पर देखोगे 60 पुरुष 250 दिन में काम पूरा कर सकते थे। 200 दिन तक काम किया, खराब मौसम के कारण काम को 10 दिनों के लिए रोकना पड़ा। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि उतने दिन बाद इतना काम पता चला है, पता ही नहीं चला, ये कर रहे थे। 60 पुरुष 250 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 200 दिन जो है 60 लोग काम किए हैं, 60 में 200 दिन काम किए हैं। उसके बाद 10 दिन और काम डीले हुआ है। ये 10 दिन में कितना वर्क हुआ है? 0 वर्क हुआ है। इधर का बात ही छोड़ दो आप, यानी कि 210 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, 210 दिन बीत चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए था कि समय पर काम पूरा कराना है। समय पर मतलब कि 40 दिन और बचे हैं, तो 40 दिन और बचे हैं, 40 डेज। दिन हो गया, इसमें मैन मल्टीप्लाई बाय डे होता है ना। मैन कह रहा है कि कितने पुरुषों को और लगाना चाहिए, पहले से 60 थे, एक्स लगा देना चाहिए। अब बताओ, 60 का मल्टीप्लाई 200, 60 का मल्टीप्लाई 250, यानी कि इधर आएगा तो 60 का मल्टीप्लाई 50 बचेगा, और इधर क्या है? 40, 60 प्लस एक्स। 0 से 0 कटेगा, पूरे काट लो, 0 से 0 कटेगा, और 4 से 15 बार में कटेगा, मतलब इधर 75 है, और इधर क्या है? 60 प्लस एक्स है। तो x की वैल्यू क्या होगी? 60 इधर आएगा, 15 आएगा, 15 आदमी एक्स्ट्रा और लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ये जो 10 दिन डिले हो रहा है ना, इस 10 दिन को आप काउंट करेंगे। 250 दिन थे, 200 दिन काम हो चुके हैं, 10 दिन भी जोड़िए, 210 दिन काम हो चुके हैं। अब ये देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 28 आदमी है, 28 मैन, 7/8 काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 1 सप्ताह में। तो मैन डे, डे का मतलब 1 वीक लिख लीजिए या 7 दिन लिख लीजिए, और काम कितना हुआ? 7/8। मैन, डे और वर्क। कह रहा है रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 1/8 होगा। ये बात क्लियर है? 7/8 डन हो चुका है, 1/8 होगा। एक और सप्ताह लेना है, एक और वीक लगाना है, यानी कि दिन जो है 7 और दिया है, तो कितने आदमी को काम पर लगाना चाहिए? ये नहीं पूछा है कि कितने और लगाना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन में अभी पूछ रहा था कितने एक्स्ट्रा मैन, इस बार एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, कितने आदमी लगाना है वही बताना है। 8 से 8 कटा, 7 से 7 कटा, और इधर 7 से कटेगा ये 4 बार में, यानी कि 4 आदमी लगाना चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है? 4। ऑप्शन नंबर सी। 10 हेक्टेयर खेत, 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर 10 दिन में काटते हैं। मैन, ठीक है, वुमेन और 4 चिल्ड्रेन है। बी लिखो चाहे सी लिखो। मैन मल्टीप्लाई बाई डे अपॉन में वर्क, वर्क कितना है? 10 हेक्टेयर है, ठीक है ना। मैन डे वर्क हमने लिखा MD अपॉन W। कह रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की एफिशिएंसी है, मतलब जो हम लोग निकालते थे वो दिया हुआ है। मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन की एफिशिएंसी दिया हुआ है 5, 4 और 2। पूछा क्या है कि 16 हेक्टेयर खेत है, ठीक है, 6 मैन है, 4 वुमेन है और 7 चिल्ड्रेन है, कितने दिन में काम करेंगे? ठीक है, तो यहां से देखोगे 0 से 0 कट रहा है, जो भी कट रहा है कटा लेंगे, बाकी वैल्यू रख देंगे। 2m का मतलब बताओगे यहां पर क्या आएगा? यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। 2m का मतलब 10, 3w का मतलब 12, 4c का मतलब 8, और कुछ बचा है? नहीं। 16 इधर ही जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 6m का मतलब होगा 30, 4w का मतलब होगा 16, और 7c का मतलब होगा 40। ये हो गया। तो 20, 10, 30, 16 मल्टीप्लाई बाई 30, 30, और ये जो है 30, 60। ठीक है, तो 30 से 2 बार में और 2 से ये 8 बार में, मतलब डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 8 आई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। कह रहा है पी मैन वर्किंग पी आवर, मैन डे वर्क, यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट लगा है MDH अपॉन W। देखो मैन, ठीक है ना, डी डे,
ठीक है ना, एच आवर्स और वर्क, MDH सारा पी है, मैन डे वर्क अपॉन W। दूसरा देखो, यूनिट ऑफ वर्क, देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस बाय एन मैन, कितना काम होगा यही पूछा है। मैन, मैन दिया है एन, एन डेज दिया हुआ है, एन डेज हमने लिख लिया, आवर्स कितना दिया है, एन दिया है, पी से पी कटेगा, वर्क अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा, एन क्यूब अपॉन में पी स्क्वायर, एन क्यूब अपॉन में पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हम हिट करेंगे। तो ये रहे इस सेशन के सबसे शानदार 50 क्वेश्चन, और अगले सेशन में हम बात करेंगे 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन। आप सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 रिवाइज कर जाइए, कुछ नहीं तो अगर आप एक बार पूरा वीडियोस भी देख लोगे तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर से, थैंक यू।